ममता दीदी पर करारा प्रहार करते हुए बोले नरोत्तम मिश्रा। दिग्विजय के साथ असंख्य कार्यकर्ता साथ खड़ा है। आपको बता दें, रात 1 बजे से 2 बजे के बीच कुछ अराजक तत्वों ने दिग्विजय के घर में फायरिंग की और धमकी दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दिग्विजय सिंह के घर पहुंचे और परिवारजनों को विश्वास दिलाया कि पूरा भाजपा परिवार आपके साथ खड़ा है। डॉक्टर मिश्रा बोले, मैं चेतावनी देना चाहता हूं माफिया और माफियाओं के सरगना को कि तुम्हारी समय सीमा सिर्फ 2 मई तक है, उसके बाद तुम सब जेल में होगे। चेतावनी देते हुए बोले डॉक्टर मिश्रा, भ्रम में मत रहो कि कहीं छिप जाओगे, पाताल से भी खोद कर निकालेंगे। तुम्हारी बौखलाहट बताती है निर्ममता दीदी जाने वाली, और मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ। 2 मई दीदी गई। शायराना अंदाज में बोले, शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वह कैसे जंगल में रह पाएंगे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की कलेक्टर और एसपी को भी चेतावनी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कलेक्टर और एसपी टीएमसी के कार्यकर्ता की भूमिका में कार्य करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सरकारें आती और जाती, ये अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें। भाजपा के कार्यकर्ता धमकियों से डरने वाला नहीं है। भाजपा का एक कार्यकर्ता अब चौगनी मजबूती के साथ खड़ा है। इस तरीके की घटनाएं साबित करती है निर्ममता दीदी, आपकी विदाई का वक्त हो चला है। भाजपा की सरकार बनते ही अराजक तत्वों को उनके सही स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। दीदी ने तो राजनीति को खेल बना दिया। हर वक्त वह और उनके कार्यकर्ता बोलते हैं खेला हुए। अरे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि विकास होवे, रोजगार होवे, माफिया राज खत्म होवे, किसानों का सम्मान होवे। हमारी नियत साफ है, हम सिर्फ बंगाल के विकास के लिए आए हैं। गलतफहमी में न रहे टीएमसी। गृह मंत्री अमित शाह जी की पैनी नजर है पूरे पश्चिम बंगाल में। दीदी, ये पंचायत चुनाव नहीं है कि आप मनमानी करो। सीआरपीएफ की निगरानी में पूरा चुनाव होगा। क्या दिन में हुआ है कि आपका नॉर्थ विधानसभा में एक बूढ़ी माँ को मारपीट किया गया, तो की तरफ से आपको मालूम होगा मलवई जी ट्वीट भी किया। उसके बाद फिर रात में एक गोली का कांड हुआ। इस तरह का माने यहाँ होने लगा है पश्चिम बर्धमान जिला में जो। हाँ भैया, देखिए ये जो तृणमूल के गुंडे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, माफिया और माफियाओं के सरगना बौखलाहट में है। ये उनकी समझ में आ रहा है कि दीदी जा रही है। 2 मई तो दीदी गई, ये मुहावरा सबकी जबान पे है। और बौखलाहट में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सब मीडिया के प्रबुद्ध जन हैं, आपको बताना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में से एक दिग्विजय है। और दिग्विजय के ऊपर जो कोशिश की गई उनके घर पर, उसकी निंदा करने के साथ साथ मैं चेतावनी भी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, दिग्विजय के लिए जान लगा देगा। मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता आज दिग्विजय अकेला नहीं, इस भ्रम में नहीं रहे, और इस भ्रम में भी नहीं रहे कि वो हमसे बच जाएंगे या कहीं छुप जाएंगे। पाताल में भी छुपे होंगे तो खींच के निकाल के लाएंगे। और इस तरह के जितने माफिया और सरगना हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी समय सीमा तय है 2 मई। 3 मई से सब सलाखों के पीछे होंगे, एक भी नहीं बचेगा। ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, घर में घुस के निकाल के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये सब जेल के अंदर होंगे, हथकड़ियों के अंदर होंगे, सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा के नीचे होंगे। ये लोग कौन है जो आप समझते हैं लोग है? हमने बताया कि ये सब तृणमूल के द्वारा प्रायोजित लोग हैं जो भाजपा को डराना चाहते हैं। और हम डरने वाले नहीं है। शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। बोल रहे थे इलाका में तो केंद्रीय बाहिनी देखा नहीं जाता है, डोमिनेटिंग के लिए केंद्रीय बाहिनी किया है, आया है लोग, लेकिन इलाका में लोग डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। इसी के लिए केंद्रीय वाहिनी पूरी आएगी। मैं खुद भी इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करने वाला हूं, अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ। हम पूरे चुनाव आयोग को ये बताएंगे। मैं आपके माध्यम से यहाँ के कलेक्टर और एसपी को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर
तृणमूल के कार्यकर्ता बन के कोई भी अधिकारी काम करेगा उसको बहुत दिक्कत आएगी बाद में। 2 मई के बाद बहुत दिक्कत आएगी। आप निष्पक्ष तरीके से काम करो, ना आप इस पक्ष के हो ना उस पक्ष के हो, आप निष्पक्ष रहो। दिग्विजय जैसे व्यक्ति के भी घर पे अगर वो आ जाएंगे तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, माफिया हो, गुंडा हो। सर, यूनियन होम मिनिस्टर का कहना था अमित शाह जी को कि वोटर को उन्होंने आश्वस्त किया कि वोट देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, लेकिन आपका कार्यकर्ता ही इस टाइप का अटैक में पड़ेगा तो वोटर तो कार्यकर्ता इससे जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। जुल्म किया तो और लड़ेंगे। कार्यकर्ता पे हमारे दिग्विजय के चेहरे पे शिकन नहीं है। सुबह से निर्वाचन कमीशन का क्या कुछ पूरा निर्वाचन कमीशन से मैं आज ही बात करने वाला हूं और कार्रवाई की बात करने वाला हूं। सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, टीएमसी के जो स्लोगान है वो राजनीति को खेल समझती हैं, इसलिए राजनीति में खेल कर रही हैं। हम राजनीति में सेवा के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनका खेला हुए हम विकास करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम रोजगार देंगे, हम माफिया राज खत्म करेंगे, हम गुंडा राज खत्म करेंगे। हमारा ये काम है, उनका काम है खेला होगा, हमारा काम है विकास होगा। आप जो कह रहे हैं वो 2 मई के बाद, लेकिन 2 मई के पहले इस टाइप का 2 मई के पहले हमारी सारी सीआरपी आ जाएगी। पंचायत चुनाव जैसा कोई नाटक नहीं होगा। लोग निश्चिंत होकर, स्वच्छंद होकर मतदान करेंगे। आप खुद भी देखेंगे और हम भी देखेंगे और जनता भी देखेंगे। आपका कार्यकर्ता भी क्या प्रोटेस्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। नरोत्तम मिश्रा